बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज़रबाईजान का तैयारा जो कि काज़किस्तान में गिर कर तबाह हुआ और इसमें 28 अफराद जो है वो मौज़ाना तौर पर बचे, जबकि 34 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। अब इस तैयारे के बारे में मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो शायद अभी आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिनको सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी शॉक हुई। शुरू में आपको याद ही है, मुख्तसरन बताऊंगी, मेरी गुज़िश्ता वीडियो भी आप देख लीजिएगा जिसमें डिटेल से मौजूद है कि ये कहा गया कि परिंदा जो है वो टकराया, परिंदों का झुंड जो है वो टकराया। लेकिन उसके बाद जो वीडियोज़ और तस्वीर सामने आती हैं इस गिरे हुए तैयारी की, इसके जो तस्वीर हैं उनको देख कर अंदाज़ा हो रहा था कि ये जो छोटे छोटे सुराख है ये किसी मिज़ाइल के फटने की वजह से जो टारगेट किया गया है इस तैयारे को, उसके नतीजे में हुए हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने शुरू में कुछ बयानात देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनको चुप करा दिया गया। लेकिन अब जो है 4 लोग जो है वो सामने आए, जिनमें से 2 वो मुसाफिर हैं जो कि इस हादसे में मौज़ाना तौर पर बचे हैं। इनमें से एक मुसाफिर जो है ये उस साइड पर बैठा था, खिड़की की उसकी सीट थी जहाँ पर ये तैयारे के जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये छेद लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक और मुसाफिर है जो कि आप कह लीजिए कि बैक पे ही, यानी कि जहाज़ के पिछले हिस्से में ही बैठा था। लेकिन उसने कुछ चीज़ों को, जैसे होता है ना कि कुछ लोग बहुत विजिलेंट होते हैं, चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, पायलट क्या कर रहा है, क्या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, किस वक्त लैंड करना था, क्या होना था, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। कुछ हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं जो बस जैसे ही जहाज़ जो है वो उड़ान भरता है, हम आंखों पे अपने रखते हैं पट्टियाँ और हम सो जाते हैं, या फिर हम खाने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये साहब जो है, इन 2 लोगों ने कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है, और कुछ पायलट का जो एक आलम था इस आखिरी वक्त में, वो उन्होंने शेयर किया है। तो वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि उससे आपको थोड़ी और वजाहत हो जाएगी। क्योंकि रशिया की तरफ से ये मुसलसल क्लेम किया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई मिसाइल जो है वो नहीं दागा गया, लेकिन उनका एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल खामोश है, उनकी तरफ से कोई बयानिया जारी नहीं किया जा रहा। दूसरी चीज़ जो हो रही है वो ये है कि ये कंफर्म्ड है कि उस दिन ड्रोन्स गिराए गए थे, एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ का फ़ाल था उस एरिया में जहाँ से ये जहाज़ जो है, इसके कहा जा रहा है कि ऊपर मिसाइल जो है मारा गया है। तो उस जगह पर कई ड्रोन्स यूक्रेन के गिराए गए थे, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चूंकि जीपीएस सिस्टम जो है वो जैम हो गया था, यहाँ पर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह से है कि जो भी इस हदूद से गुजर रहा था, वो बेसिकली जो जीपीएस सिस्टम ख़राब किया गया था या जो नकारा किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि कोई भी ड्रोन या कोई भी तैयारा दुश्मनों का अगर इस सरहद के ऊपर से गुजरेगा तो वो बिल्कुल ही मफलूज हो जाएगा और उसको अटैक करना जो है वो आसान हो जाएगा। ऐसे में जहाँ ये ड्रोन्स इस हिस्से से गुजरे, और इसके बारे में रशिया ने दिन को ये दावा किया जा चुका था ऑलरेडी कि इस एरिया में ड्रोन्स जो हैं यूक्रेन के गिराए गए हैं। अब यहीं से ये जब तैयारा गुजरता है तो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, जीपीएस तैयारे का नकारा हुआ था। अब ये बात जो है बड़े बड़े इदारे इसको कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन रशिया जो है वो मानकर नहीं दे रहा। अलबत्ता आज़रबाईजान की जो तहकीकाती कमेटी है उनका भी ये कहना है कि ये तैयारा जो है, ये इसका जीपीएस सिस्टम बिल्कुल नकारा हो गया था और इसका कोई राबिता नहीं रहा था। अब इसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया, उससे अब मजीद चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है जनाब के रशिया की तरफ से मुकम्मल इनकार, आज़रबाईजान की तरफ से जो कमेटियाँ हैं उनकी तरफ से जो कुछ भी बताया जा रहा है वो भी आपको बता दिया। लेकिन अब वो लोग जो जहाज़ में उस वक्त सवार थे उनको खामोश करा दिया गया था। लेकिन अब उनमें से 2 मुसाफिर, जिनमें से कि एक मुसाफिर जो है वो जहाज़ की उस साइड पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैठा था, जो कि वो वाली साइड है जहाँ पर कि ये सुराख जो है ये देखे गए हैं, ऐसे छेद जो किसी भी मिसाइल के वॉरहेड के टकराने से बनते हैं, और फ़िज़ाओं की निगरानी और ऐसे हमलों की इत्तला देने के काबिल इदारों की जानिब से फ़िलहाल इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब सुनिएगा, इन्होंने रूस की सरकारी खबरसां इदारे आरटी को बताया, उसमें से इन चीज़ों को हज़फ कर दिया गया। अब आप मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा। रूस का खबरसां इदारा था, सरकारी इदारा था, उनको इन मुसाफिरों ने एक बयान दिया। अब वो बयान जो है उसमें से चीज़ें काट दी गई, उन्हें उसको खामोश करा दिया गया। लेकिन अब उन्हीं 2 मुसाफिरों ने आज़रबाईजान की जो एक खबरसां इदारा है, उसका नाम इस वक्त मेरे पास जहाँ नहीं आ रहा है, उनको उन्होंने अब वो चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि वो चीज़ें जो वहाँ हज़फ कर दी गई थी, हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं और आप उसको ज़रूर चलाएं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पर इसकी ज़िम्मेदारी है। अब वो क्या ज़िम्मेदारी है ज़रा सुनिएगा। हादसे में बच जाने वाले एक सबॉन्कल गालिबन उनका नाम है, उन्होंने कहा कि पायलट ने 3 मरतबा ग्रोज़ई में लैंडिंग की कोशिश की। ठीक है, आपको मैं बताती चलूँ कि ये तैयारा जो है ये बाकू से ग्रोज़ई जा रहा था। ग्रोज़ई में इसने लैंडिंग की कोशिश की है, यानी कि ये ग्रोज़ई पहुंच गया था। इसने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे डेंस फॉग थी।
उसकी वजह से वो वहाँ पर लैंड नहीं कर सका। उसके बाद वो कहता है कि जब ये यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है, उससे पहले वो ये कहते हैं कि धमाका जहाज़ के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं जिस साइड पे मैं बैठा था, जो मेरी खिड़की थी, वहाँ से मुझे ऐसे लगा। अब ये कहते हैं जहाज़ में था तैयारा उस वक़्त, सॉरी, तैयारा फ़िज़ा में था उस वक़्त, और वो कहता है कि मैं शीशे वाली खिड़की वाली मेरी साइड थी और मैंने वाज़ेह तौर पर ये महसूस किया, क्योंकि कहता है कि मुझे शक गुज़रा कि कोई चीज़ टकराई है, कुछ हुआ है, लेकिन इतना वो आनन-फानन था कि शायद मेरी आँखें उसको देख नहीं सकीं, लेकिन उसके बाद ही जो मेरी साइड है, वहाँ पर बहुत ज़ोर का एक झटका लगा। वो कहते हैं इस झटके को मैंने उस वक़्त महसूस किया जब मैं फ़िज़ा में था। देखिए, एक झटका लगता है कि जब वो लैंड हुआ, लेकिन नहीं, जब फ़िज़ा में था तो एक झटका लगा और वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ आई है जो बस कोई ऐसी उसकी स्पीड है जैसे कोई लाइट की स्पीड होती है, और वो मेरी साइड पर आकर लगी, क्योंकि बड़े ज़ोर का झटका मुझे उस साइड पर लगा। और उसके बाद वो कहता है कि जहाज़ का कंट्रोल जो है वो काफ़ी लूज़ हुआ, और उसके बाद वो ये कहता है कि जहाज़ कई बार नीचे और ऊपर जा रहा था, मुसाफिर तैयारे के अंदर बड़े परेशान थे। कलमे का विर्द भी लोग कर रहे थे जो मुसलमान थे, अशहदुल्लाह पढ़ रहे थे, और ये सब कुछ जो है जहाज़ के अंदर हो रहा था। तो एक तो ये चीज़ कन्फ़र्म हुई। अब एक और मुसाफ़िर जो कि उस वक़्त बड़ा विजिलेंट था, और उसका ये कहना है कि जहाज़ जो है वो जिस वक़्त ये होता है, जिस वक़्त जहाज़ का जो टाइम बताया जा रहा है कि जिस टाइम में जहाज़ का राबिता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हुआ, उसके बाद उसने कहा कि जहाज़ जो है वो बहुत डोला है। वही टाइम जो उसने अपने मोबाइल के मुताबिक बताया, वो वही टाइम है जब उसका राबिता मुनक़ता हो गया। उसका मतलब ये है कि जीपीएस सिस्टम जो है इनका जाम हो गया था, और उस वक़्त ही जहाज़ जो है वो डोलना शुरू हो गया था। और उसके बाद उसने भी अपने ही दाहिने सिमत ज़ोरदार झटका महसूस किया। यानी ये झटका जो दोनों मुसाफ़िरों ने बताया है वो राइट साइड पे महसूस हुआ, यानी कि जिस साइड पर के अटैक हुआ है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट कि लेफ्ट? राइट, हाँ जी। उसके बाद ये दोनों मुसाफ़िर वही टाइम ऑलमोस्ट जो है बता रहे हैं कि जिस टाइम पर के ये कहा जा रहा है कि तैयारा उस वक़्त उस एरिया में था जहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, उनका जीपीएस सिस्टम नाकारा हो चुका था, जहाज़ अपना कंट्रोल लूज़ कर चुका था, कभी वो ऊपर कभी नीचे जा रहा था, और उससे पहले ऊपर और नीचे जाने से भी पहले जहाज़ को मिज़ाइल जो है वो एक छोटा मिज़ाइल जो है वो उस मतलब उसका अटैक हो चुका हुआ था, और उसकी वजह से जहाज़ का कंट्रोल और लूज़ हुआ, और उसके बाद जो है ये तमाम तर वाक़या जो है ये पेश आया। अब ये बड़ी ही संगीन एक एलिगेशन है जो कि लगा दी गई है उन मुसाफ़िरों की तरफ से जो कि इस जहाज़ में सवार थे, और ये एक इतना बड़ा इल्ज़ाम है जिसको अब बताना होगा उन्हें भी। ज़ाहिर-सी बात है, अब ये भी कहा जा सकता है कि हैलुसिनेशंस हो रही हैं, लोग डर गए हैं, ये भी कहा जाता है ना, तो ये सब कुछ भी, लेकिन काफ़ी सेंसिबल हैं जिन्होंने पहले रशिया के जो ख़बर रसा इदारा है उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने उनको जब ये 2 बातें बताई थी तो उस हिस्से को उसमें से हज़फ कर दिया गया था। अब वही हिस्सा जो है उसको अज़रबैजान में जो है उनके जो ख़बर रसा इदारे हैं वो इसको अब कोट अनकोट कर रहे हैं। अब देखिए किस हद तक कोट अनकोट करेंगे, कितना एक उनके ऊपर प्रेशर होगा, कहाँ पे इसको रोक लिया जाएगा और कहाँ पर इसको चला दिया जाएगा। अभी ये बात जो है ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है। देखिए मज़ीद अभी तफ़सीलात क्या आती हैं, क्या रशिया माफ़ी मांगेगा, एक्सेप्ट करेगा, अभी तक तो उनकी तरफ से मुसलसल इनकार ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मज़ीद जो डिटेल सामने आएँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।